हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज मैं शुरू करने वाला हूं पैराबोला का नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स, जैसा आप लोग पैराबोला का लेक्चर नंबर पहला देखे, उस लेक्चर को एक बार बेसिक से देखिए, उससे आपका बेसिक स्ट्रांग होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 4 कॉमन फॉर्म्स जो होती हैं पैराबोला को, उसको डिस्कस करेंगे। तो 4 कॉमन जो फॉर्म्स हैं पैराबोला की, उसमें जो फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म जो मैनी टाइम यूज़ होता है, जो बेसिक क्वेश्चन बनता है, वो बनता है बेटा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax से। किससे? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax से। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। राइट साइड ओपन होता है इसका गर्व, जो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है, ये राइट साइड ओपन पैराबोला होता है। कैसा होता है बेटा? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax जो है, ये आपका राइट साइड ओपन पैराबोला होता है इस तरीके से। इसका वर्टेक्स 0,0 होगा, फोकाई राइट साइड एक्स एक्सिस, तो ए इज पॉजिटिव एंड 0। ठीक है, इस तरीके से डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे हो जाएगी x इक्वल्स टू -a पे। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 जो आपके दिमाग में होना चाहिए, ये जो वर्टेक्स और फोकस का डिस्टेंस होता है, अगर ये शिफ्ट भी हो रहा है, y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a x माइनस एच, यानी कि इसका जो वर्टेक्स है, फॉर एग्जाम्पल वर्टेक्स जो शिफ्ट हो रहा है वो h, k पे शिफ्ट हो रहा है, तो भी कंडीशन में बता रहा हूँ, जो फोकस एस है a,0 और ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी वट एवर द डायरेक्ट्रिक्स, ये a,g, मतलब फोकस के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये डिस्टेंस सेम ही रहेगा, यानी ये डिस्टेंस a ही रहेगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax, तो ये लेफ्ट हैंड साइड ओपन पैराबोला होगा। आप देख सकते हैं वर्टेक्स 0,0, फोकस -a,0, एंड ये जो इसका एक्सिस ऑफ पैराबोला होगा वो एक्स एक्सिस होगा, डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल्स टू a राइट साइड होगा। इन द सेम मैनर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay अपवर्ड ओपन होगा। ठीक है, तो y इक्वल्स टू -a डायरेक्ट्रिक्स होगी, एंड यहाँ पे फोकस 0,a होगा, वहाँ पे a,0 था, यहाँ पे 0,a होगा। इन द सेम मैनर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay डाउनवर्ड्स ओपन होगा। तो ये स्टैंडर्ड्स फॉर्म थी। अभी तक हमने काफ़ी बेसिक चीज़ों को डिस्कस किया। नाउ हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और समझेंगे कि इनकी प्रॉब्लम्स को बेटा कैसे सॉल्व करना है। एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट है जेई का, वो ये है कि प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व करते हो, कॉन्सेप्ट से लेके प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हो। देखो, तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला बताना है। तो यहाँ पे इसका फोकस गिवन है 0,-3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैंने 4 फॉर्म बताया। पहला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, सेकेंड बताया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax, थर्ड बेटा बताया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, एंड लास्ट बताया मैंने एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay। तो यहाँ पे जो फोकस गिवन है वो सीधा सीधा गिवन है 0,-3, यानी कि x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू -3। दैट मीन्स फोकस इज लाइंग ऑन द y एक्सिस लाइक दिस, एंड यहाँ पे फोकस होगा x का कोऑर्डिनेट 0 एंड -3। तो जब ये -3 पे है तो ये ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, कोई उसमें डाउट नहीं है, ऐसे भी हो सकता है। यहाँ पे फोकस 0,-3 हो सकता है। अब आगे का क्या है, डायरेक्ट्रिक्स इज गिवन y इक्वल्स टू 3, यानी कि डायरेक्ट्रिक्स अगर इस वाले का ऐसे हो रहा होता, डाउनवर्ड्स अपवर्ड ओपन हो रहा हो, तो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे होता, यानी y इक्वल्स टू माइनस में होता डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, बट यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स क्या है, डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल्स टू +3 है। दैट मीन्स ये वाला पैराबोला होगा। तो आपको पता चल गया पैराबोला के लिए सोचना कैसे, एक बार फिर से समझो। डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल्स टू 3 है, दैट मीन्स ये पॉजिटिव है और ये फोकस है, दैट मीन्स ये जो है डाउनवर्ड्स ओपनिंग है। ठीक है, अब इसका हमें बताना है इक्वेशन। तो ये स्टैंडर्ड कौन सा होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay। स्टैंडर्ड इक्वेशन डाउनवर्ड पैराबोला का क्या होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay। फोकस जो होता है इसका, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay का बेटा, इसका जो फोकस होता है ये क्या होता है, इसका फोकस होता है 0,-a। डायरेक्ट्रिक्स होती है y इक्वल्स टू +a। तो यहाँ पे 0,-a, यानी -a का वैल्यू -3 है। डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल्स टू 3 गिवन है, यानी y इक्वल्स टू a, यानी a का वैल्यू दोनों ही इक्वेशन से 3 आ रहा है। तो इक्वेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4, a का वैल्यू 3 एंड y। तो हमारा सिंपल सा इक्वेशन आ गया, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -12y।
तो इस तरीके से सोचना है, जो थिंक प्रोसेस है वो इस तरीके से डेवलप करेंगे तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा बढ़ते हैं। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। हैविंग एंड पॉइंट्स ऑफ लैटस रेक्टम, जो लैटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स हैं वो गिवन है। तो जब कुछ भी नहीं गिवन होता तो हम स्टैंडर्ड ही लेके चलते हैं। लैटस रेक्टम फोकस से पास होने वाली परपेंडिकुलर लाइन होगी जो एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर होगी। ये एक्सिस ऑफ पैराबोला हो जाएगा। और वी कैन से दैट अ डबल ऑर्डिनेट विच इज पासिंग थ्रू फोकस, डबल ऑर्डिनेट फोकस से पास कर रही हो एंड परपेंडिकुलर टू द फोकस इज कॉल्ड लैटस रेक्टम। तो लैटस रेक्टम का एंड पॉइंट 5, 10 बोथ आर पॉजिटिव और यहाँ पे 5, -10। सो दिस इज द फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड दिस इज द फोर्थ कोऑर्डिनेट। एक्स इज पॉजिटिव सो द फोकस विल बी 5, 0 बिकॉज लैटस रेक्टम का ये जो फोकस होता है दैट इज द मिड पॉइंट। a,0 इज द मिड पॉइंट। ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होता है। तो एक्स का कोऑर्डिनेट तो फिक्स दिख रहा है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो फोकस 5, 0 हो जाएगा। और ये हाइट हो जाएगी 10 और ये हाइट भी हो जाएगी 10 बिकॉज यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट 10 है। तो अपवर्ड 10 यूनिट एंड डाउनवर्ड 10 यूनिट। तो इस तरीके से क्वेश्चन को बनाना है। आपका फंडामेंटल ये 10 यूनिट हो जाएगा बेटा एंड दिस वन इज ऑल्सो 10 यूनिट। इतना क्लियर हुआ। अब हमें इसका ओपन साइड भी लिखा हुआ है तो क्लियर है यही होगा। तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, इसका इक्वेशन लिख सकते हैं। तो y² = 4ax। a का वैल्यू आपको कितना मिल गया, a का वैल्यू 5 है तो 20x इज द इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला। तो सिंपल क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्चुअल है, आपको पता होना चाहिए कि कैसे इन क्वेश्चंस को डील करना है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड फोकस एट 0,2। तो वर्टेक्स जो है, जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे है एंड फोकस जो है 0,2। तो फोकस इज गिवन टू अस, फोकस गिवन है 0,2 दैट मीन्स 0,a। तो 0,a दो तरीके से होता है। जब पैराबोला अपवर्ड ओपनिंग हो तो x² = 4ay होता है। 4ay में ये जो फोकस होता है s दैट इज 0,a। तो 0,a का कोऑर्डिनेट गिवन है 2। तो डायरेक्ट्रिक्स ऐसे होगी, वो y = -2 इक्वेशन हो जाएगा। x² = 4, a का वैल्यू 2 एंड y। तो आंसर आएगा x² = 8y। तो 3 क्वेश्चंस मैंने जो आपको कराए वो बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला से रिलेटेड थे। अगर आपको इन चीज़ों में क्लियरिटी है, ये जो पेज देख रहे हैं इससे क्लियरिटी है कि अगर y² = 4ax है तो राइट वर्ड ओपन होगा, उसका फोकस a,0 होगा, उसकी डायरेक्ट्रिक्स x = -a होगी। अगर पैराबोला y² = -4ax है तो पैराबोला लेफ्ट वर्ड ओपन होगा, उसका जो फोकस होगा -a,0 होगा, डायरेक्ट्रिक्स x = a होगी। एंड द थर्ड वन x² = 4ay होगा तो पैराबोला अपवर्ड ओपन होगा, उसका फोकस 0,a होगा एंड डायरेक्ट्रिक्स y = -a होगी। एंड लास्ट वन x² = -4ay, उसका जो फोकस होगा 0,-a होगा एंड उसका जो डायरेक्ट्रिक्स होगा y = +a होगा। तो इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट बनना चाहिए। उसी से क्वेश्चन अगर बेसिक इक्वेशन बनाने का आ गया तो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम की तरफ। बने रहिए वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप बने रहिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। कॉन्सेप्ट आपका बनेगा, आपका सपोर्ट ही मेरे लिए मेन मोटिवेशन का काम करता है स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइंड द वर्टेक्स, एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स, फोकस एंड लैटिस रेक्टम एंड टेंजेंट एट वर्टेक्स फॉर द पैराबोला। अब यहाँ पे ये पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं गिवन है, ओनली इक्वेशन ऑफ पैराबोला गिवन है। 9y² - 16x - 12y - 57 = 0। ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं गिवन है, बट यहाँ पे ये y² के फॉर्म में गिवन है। दैट मीन्स यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनेगी या तो y² = -4ax या तो y² = 4ax, और अगर स्टैंडर्ड नहीं बनेगा तो y - k² = हम इन फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे x - h, और y - k² = 4ax - h। तो वी हैव टू ट्राई टू मेक दिस इक्वेशन इन द फॉर्म दिस और दिस।
तो जिस इस फॉर्म में बनेगा उसके अकॉर्डिंग उसका वर्टेक्स, उसका डायरेक्ट्रिक्स, उसका फोकस, उसका टेंजेंट एट वर्टेक्स आ जाएगा। तो पहला टारगेट इसको इन इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो 9y² इक्वल्स टू दिस -16x -12y -57 को राइट हैंड ट्रांसफर करेंगे तो +16x +12y +57। ओके, 1 सेकेंड, y वाले को लेफ्ट में ही रखना है, इसको मैं, हाँ, यहाँ पे y के 2 टर्म्स है, मैं समझा x का है, तो 9y² -12y और ये हो जाएगा 16x +57। कोई इशू नहीं है। यहाँ पे 9 कॉमन लेने से बेटा क्या मिलेगा, y² -12y/9 इक्वल्स टू, यहाँ 16 कॉमन लेने से क्या मिलेगा, x +57/16। ऐसा मैंने इस वजह से किया क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलवेज ट्राई टू मेक x कोफिशिएंट एंड y² कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू 1। जब भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो y² जो भी है या x² है या जो x है उसके कोफिशिएंट को ऑलवेज 1 बनाए। तो यहाँ मैंने y² के कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए 9 कॉमन लिया है और यहाँ पे x के कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए बेटा क्या कॉमन लिया, 16। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखना फर्स्ट स्टेप से ही। नाउ ये बना y² -3 से कट करेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 -4y/3 एंड ये 9 राइट साइड जाएगा तो 16/9 हो जाएगा एंड x +57/16। ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसको कंप्लीट होल स्क्वायर बनाऊंगा तो कंप्लीट होल स्क्वायर बनाने का प्रोसेस है, जो y का कोफिशिएंट है, जो y का कोफिशिएंट कितना है 4/3, इसका हाफ करो तो हाफ हो जाएगा 2/3, इसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो तो 2/3 का होल स्क्वायर ऐड एंड 2/3 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, तो उससे ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे राइट साइड में 16/9 x +57/16। अभी समझ में आया कंप्लीट स्क्वायर के लिए क्या बोला, जो भी x और y का कोफिशिएंट है प्लस माइनस वॉट एवर 4/3 का हाफ करोगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 3, 2/3 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट किया तो ये बना y a² + b² -2ab, तो y -2/3 होल स्क्वायर -4/9 इक्वल्स टू 16/9 और ये हो जाएगा x +57/16। अब यहाँ पे ये y -2/3 का होल स्क्वायर और इस 4/9 को मैं राइट साइड ट्रांसफ़र कर दूंगा, इस 4/9 को मैं राइट साइड ट्रांसफ़र कर दूंगा तो ये 4/9 इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है। नाउ ये देखो ये बना गया y -k का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 16/9 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अभी रीजन बताऊँगा। यहाँ पे ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 57/9 हो जाएगा, 16 से 16 कैंसिल और ये 4/9। इसको ऐड करने के बाद मैं फिर x कोफिशिएंट को 1 बनाऊंगा क्योंकि अभी मुझे x प्लस के फॉर्म में लिखना, ये एक्स्ट्रा हो रहा था। ठीक है, तो अभी मैं फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा 16x/9 और ये हो जाएगा 57 + 4 बिकॉज 9 डिनोमिनेटर में है तो 61/9। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं यहाँ पे 16/9 अगर कॉमन ले लेता हूँ तो x प्लस 61/9 में डिवाइड हो जाएगा 16/9 का, तो ये सॉल्व हो के आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे लिख देता हूँ कन्फ्यूज़न ना हो। ये आएगा बेटा y -2/3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16/9 और ये आ जाएगा x प्लस 61/9 डिवाइड का मल्टीप्लाई होगा तो 9/16 61/16। नाउ ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में अब कन्वर्ट हो चुकी है। क्या कन्वर्ट हो चुकी है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं y माइनस, ये कन्वर्ट हो चुकी है y -2/3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, ये हो चुका है आपका 16/9 और x प्लस 61/16 ये कन्वर्ट हो चुका है। तो इसको कंपेयर करेंगे y -k होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax -h से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं y -k दैट मीन्स y -2/3
तो k का कोऑर्डिनेट आ गया 2/3 एंड x का कोऑर्डिनेट h का कोऑर्डिनेट आ गया -61/16 -61/16। तो जो वर्टेक्स आया अभी स्टैंडर्ड फॉर्म से वर्टेक्स हो जाएगा h कॉमा k, तो h कॉमा के -61/16 2/3 इज द वर्टेक्स। तो इस तरीके से एक नॉन स्टैंडर्ड इक्वेशन को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के बाद हम उसका वर्टेक्स लिख सकते हैं। ये तो वर्टेक्स हो गया। उसके बाद फोकस है, डायरेक्ट्रिक्स है, वो सब लिखना बता रहा हूँ। वर्टेक्स हो गया। फोकस के लिए कोऑर्डिनेट होते हैं a,0 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax का जो फोकस होता है वो होता है बेटा a,0। अब y माइनस के, तो y माइनस के इक्वल्स टू 4a x माइनस h का जो फोकस होगा, यानी x कोऑर्डिनेट कितना है a है, तो यानी x माइनस h की जगह पे a लिख दोगे एंड y माइनस k की जगह पे 0 लिखोगे। तो यहाँ से फोकस आएगा कितना, x इक्वल्स टू a प्लस h हो जाएगा एंड y इक्वल्स टू k हो जाएगा। यानी x फोकस का कोऑर्डिनेट है। यहाँ पे a का वैल्यू 4a से कंपेयर करेंगे, तो 4a से कंपेयर करेंगे 4a इक्वल्स टू 16/9, तो a इक्वल्स टू 4/9, 4 4 जा 16, तो ये आएगा 4/9 एंड h का कोऑर्डिनेट है -61/16। तो यहाँ से सॉल्व करके आपका फोकस आ जाएगा एंड y इक्वल्स टू k का मतलब है 2/3, तो y का कोऑर्डिनेट 2/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 144 इज द एलसीएम, 16 9 जा, तो 9 4 जा 36, 16 9 जा, 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, तो ये आ जाएगा -9 में 6 3, 4 में 3 गया 1, 513 ओवर 144 2/3 इज द फोकस। ये आ गया। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज लैटस रेक्टम। लैटस रेक्टम का लेंथ क्या होता है, लैटस रेक्टम इज इक्वल्स टू 4a। लैटस रेक्टम का लेंथ 4a है, तो 4 इंटू 4/9 इज इक्वल्स टू 16/9 एंड द नेक्स्ट पार्ट टेंजेंट एट द वर्टेक्स फॉर द पैराबोला। तो वर्टेक्स के इक्वेशन ये हैं। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट अगर स्टैंडर्ड फॉर्म होता तो टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या होता था, ये y एक्सिस होता था। अब h कॉमा के हैं तो यहाँ पे टेंजेंट निकालना है, तो यहाँ पे टेंजेंट किसके पैरेलल होगा, यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट हैं ये पैरेलल, ये तो किसके पैरेलल था, y एक्सिस, यानी x की वैल्यू 0 थी, तो टेंजेंट हो जाएगा y माइनस टेंजेंट ये वाली लाइन होती थी, तो ये होती थी x इक्वल्स टू समथिंग, x इक्वल्स टू 0 होता था टेंजेंट। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म 0,0 है तो अभी भी x माइनस h इक्वल्स टू 0 हो जाएगी और x इक्वल्स टू 61/16 इज द टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है थर्ड वन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द पैराबोला हुज डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस इज 10। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कैसे डील करना है वो समझिए, आता भी है आया भी है। तो y स्क्वायर 8x एक पैराबोला है, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x एक पैराबोला है, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax से कंपेयर करेंगे तो 4a इक्वल्स टू 8, यानी a का वैल्यू 2, यानी जो फोकस आया मेरे दोस्तों वो आया 2,0। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द पैराबोला। तो पैराबोला पे एक कोऑर्डिनेट में मान लेता हूँ x, y है, हुज डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस इज 10, जिसका फोकस से डिस्टेंस, यानी अगर ये P पॉइंट है तो इसका PS का डिस्टेंस कितना है, 10 यूनिट्स है। वो कह रहा है क्वेश्चन में कि फोकस से डिस्टेंस कितना है, 10 यूनिट। तो मेरे दोस्त मुझे ये बताओ, ये डायरेक्ट्रिक्स होती है, ये PS और PM इक्वल होता है, यानी PS इक्वल्स टू PM इक्वल्स टू 10 यूनिट, यही तो क्वेश्चन में गिवन है। डायरेक्ट्रिक्स से और फोकस से जो पैराबोला पे पॉइंट होता है उसका जो डिस्टेंस होता है ऑलवेज इक्वल होता है, यही पैराबोला की डेफिनेशन। यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये 0,0 है, ये x इक्वल्स टू -a है, दैट मीन्स ये डिस्टेंस तो a यूनिट है और यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना है, यहाँ का अगर परपेंडिकुलर बनाऊँ ये कोऑर्डिनेट तो x यूनिट है। तो मुझे ये बताओ ये x हो गया और ये डिस्टेंस कितना हो गया a, तो ये जो p कोऑर्डिनेट है इसका ये x, ये डिस्टेंस x है, तो डायरेक्ट्रिक्स से जो pm डिस्टेंस है ये अगर n मान लूँ तो pn प्लस mn इक्वल्स टू pm है। ये देखो pn
ये मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात समझो। ये जो पी एन है और एम एन, इनका सम ही तो पी एम है, और पी एम की वैल्यू 10 गिवन है मेरे पास, तो पी एन की वैल्यू मेरे पास है एक्स यूनिट। ये राइट साइड में कितना यूनिट है? एक्स यूनिट। मुझे उसी की वैल्यू पता करनी, मेरे को नहीं पता है, एक्स यूनिट। एम एन की वैल्यू मेरे पास ए है, ए इक्वल्स टू पी एम इज 10 यूनिट। यानी पैराबोला पे कोई भी पॉइंट होगा, उसका अगर फोकस से डिस्टेंस 10 यूनिट है तो उसको x प्लस ए यानी डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस x प्लस ए इक्वल्स टू 10 हो गया। अब मुझे ये बताओ a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू 2 है, तो x का वैल्यू हो जाएगा 10 माइनस ए यानी 10 माइनस 2 यानी x का वैल्यू हो गया 8। तो पैराबोला पे जो मुझे पॉइंट मिला x कोऑर्डिनेट वो मिला 8, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4, 8x है तो 8x की जगह पे 8, तो y इक्वल्स टू मुझे मिला 64 स्क्वायर इक्वल्स टू, तो y इक्वल्स टू प्लस माइनस 8, यानी कि y इक्वल्स टू भी प्लस 8 मिलेगा। एक पॉइंट यहाँ पे मिला तो एक यहाँ पे मिलेगा, उसके कोऑर्डिनेट भी 8 कॉमा माइनस 8 होंगे और यहाँ पे 8 कॉमा 8 होगा। दोनों का जो फोकस से डिस्टेंस है वो क्या होगा? 10 यूनिट ही होगा। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बोलेगा तो 8 कॉमा 8 होंगे, और अगर जनरल बोलेगा तो 8 कॉमा माइनस 8 भी होगा, वट एवर द ऑप्शन इज गिवन। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस करने थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे फोकल कॉर्ड की तरफ। तो आप लोग क्वेश्चंस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे जाइए, क्वेश्चंस उठाइए, अपने मॉड्यूल उठाइए, वहाँ से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। जिस मेथड से मैं बता रहा हूँ उस मेथड से कीजिए, क्वेश्चन इजीली सॉल्व होंगे, ना कि आप उसको डिस्क्रिप्टिव मेथड से करेंगे तो बहुत ही टाइम टेकिंग होगा, जो जेई के लिए आपके पास टाइम नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।